तो अब हमारे दर्शकों को चिंता हो रही है, जैसे वही अली बाबा की कहानियां जो भी हैं, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी बाजार में जो हाल हुआ है कि $2 ट्रिलियन एक दिन में साफ हो गए, तो अब सोमवार को हमारे बाजार में भी अच्छा खासा मतलब होगा कुछ बड़ा धमाका। क्या लगता है आपको, कितना रिएक्शन हमारे यहाँ आएगा ये सोमवार को? थोड़ा तो रिएक्शन अब तो लग रहा है कि आना चाहिए, लेकिन क्या कितना, करेंगे वही ना, तो। हाँ उसी के लिए अब इस रिएक्शन को रीड करने के लिए तो हमारे पास एक ही तरीका है ना, वो आपका कौन सा डेट है, 8 अक्टूबर का जो क्लोजिंग है 25,046, तो 25,000 का क्लोजिंग ले लेते हैं। मोमेंटम के लिए वही ज़रूरी है, वोलेटाइल खुलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जब तक 25,000 के नीचे क्लोज नहीं होता है, फिर थोड़ा-सा रीड करना पड़ेगा, समय चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि अब क्या है कि देखिए यूएस में वोलेटिलिटी शुरू हो गई, चाइना के अगेंस्ट टैरिफ चला गया, तो फिर भारत सस्ता हो गया, मतलब ये सब कहानी चलेगी। तो समझने के लिए थोड़ा और डेटा चाहिए, मार्केट यही बताएगा, 25,000 के नीचे नहीं जाएगा तो मान के चलेंगे कि हमको फेवर कर रहा है। वैसे एक चीज़ और देखा जाए तो इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग तो धीरे-धीरे एफआईआईज़ की कम हुई थी अभी ऑफ लेट, तो उसको ही हम मान सकते हैं कि चलिए एक थोड़ा फेवरेबल है सिचुएशन हमारे लिए। अब यहाँ से तो एक आध हफ्ते का डेटा देखते हैं, अगर फिर से सेलिंग शुरू होती है और 25,000 टूट जाता है तो बैक टू स्क्वायर वन, फिर तो कुछ है नहीं हमारे पास, फिर नीचे के सपोर्ट्स पे जाएँगे और सब डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी तक का मामला ऐसा ही है कि 25,000 के नीचे जब तक बंद नहीं हो, ज़्यादा अटकलें लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आराम से वेट एंड वॉच करें। जी। अब हमारे एक दर्शक हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं इस बात पे कि न्यूज़ चैनल वालों ने तेजी है बोल करके रिटेलर्स को फिर से फंसा दिया। अब पहली चीज की क्या रिटेलर फंस गए, दूसरी चीज क्या न्यूज़ चैनल वालों ने फंसाया। अब न्यूज़ चैनल में देखिए हम भी भाई, गिन लेते हैं अपने आप को। नहीं, ऐसा देखिए किसी को कोई नहीं फँसाता, आप स्वयं को स्वयं फँसाते हैं। न्यूज़ चैनल वालों ने भी बोला होगा तो आपको एक स्टॉप लॉस नंबर नामक कोई चीज़ दी होगी, लगाइए, बाहर निकलिए, और उसके बाद जो होगा फिर से रीअसेस कीजिए। बाजार इसी का नाम है, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो टारगेट से पहला आपका फ्रेंड है स्टॉप लॉस, टारगेट बाद की चीज़ है, तो कोई फँसा क्या दिया। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने गए हैं तो आपको एक दिन की चाल में अगर आप फँस गए हैं तो फिर आप इन्वेस्टर बनिए ही मत, इन्वेस्टर का नाम बदनाम करेंगे। तो दोनों जगह में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को फँसाता है, आप फँसना स्वयं चाहते हैं इसलिए फँसते हैं, सिंपल है। जी। अब यहाँ पे तमाम जो टिप्पणियां आ रही हैं उसमें करुणा जी कह रही हैं कि ट्रम्प साहब ने फिर से बाजार में आतंक फैलाने की ठान ली है। अब बताइए फिर हम अपनी दिवाली कैसे अच्छी बनाएं, शेयर गिरेंगे, गिरते हुए भाव हमें दिखेंगे, उसके साथ हम करें क्या, रखें या निकल जाएं, होल्ड या एग्जिट। किसी इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के सेंस में आप कह सकते हैं कि ये जो उठापटक होगी उसमें करना क्या है। इन्वेस्टमेंट को इसमें उठा-पटक से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ट्रेड में जो है उसमें सोचने समझने की बात है। अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो क्या खराब हो गया है? एक दिन की गिरावट में क्या खराब हो जाएगा? और ये ट्रेड वॉर चलता रहेगा, टैरिफ वॉर चलता रहेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप फाइनली जो काम करेगा वो आपका फंडामेंटल्स ही काम करेगा, और फंडामेंटल्स मुझे तो लगता है कि अगर देखा जाए तो अगर 1 साल मार्केट नहीं चला है और 1 साल में अर्निंग्स ऐड हुए हैं और बाकी सारी इनिशिएटिव्स को भी देखा जाए तो मार्केट आपका रिस्क कम ही होता है, रिस्क बढ़ता नहीं। और ये साल में मार्केट 27,000 के ऊपर अगर चला जाता था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी ये फाइनेंशियल में, लेकिन 27,000 तक ये पॉसिबिलिटी थी और उसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं आता था। तो मार्केट 25,000 के आसपास ऑसिलेट कर रहा है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, तो बाजार में बहुत ज़्यादा रिस्क एज सच है नहीं इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, ये बात है कि बहुत हाई वैल्यूएशन वाले शेयर में रहेंगे तो दिक्कत तो आपकी होगी। और रही बात ट्रेड की, तो ट्रेड में तो खैर ये रिस्क हमेशा है ना, ओवरनाइट रिस्क तो आप लेके ही जाते हैं, और 250 का दिन का अगर ट्रेडिंग है तो आपका 10 दिन ऐसा परेशान करेगा कि आपके सारे ट्रेड के पैसे लेके चला जाता है। तभी से भी बैठ के रिपोर्ट निकालता है कि 90% प्लस लोग ट्रेड में लॉस करते हैं, एफ में जिसमें भी करते हैं लॉस, मेरे हिसाब से तो 99% करते हैं, बिकॉज सैंपल इशू होगा। बट ये वॉलेटिलिटी से
इन्वेस्टर को किसी भी तरह से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर नीचे लेवल से खरीदा गया है, सही सेक्टर में खरीदा गया है, तो ऐसा कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। येस, अब मार्केट गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो पोर्टफोलियो का वैल्यू डाउन होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज़ ये मार्केट का नेचर है। प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के तरीके से ही खेलिए। कहीं न कहीं शांति आ जाएगी रफ़ली, अब जिस लेवल पे भी आए वो तो डिस्कशन होता रहेगा। फिर वहाँ से खरीदिए, और अगर नहीं खरीद सकते हैं तो जो नीचे खरीदा है उसको होल्ड कीजिए। लिवरेज पे है तो प्रॉब्लम है, लिवरेज पे नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेवरेज के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी तरफ से बोलता हूँ कि निवेश करना हो या ट्रेड करना हो, दोनों में कहीं भी लेवरेज करेंगे तो आप फँसेंगे। आमतौर पे लेवरेज करके निवेश करने की जो शैली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। कई बार सोमेश जी ने समझाया भी है। वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, स्थिति में वो कहते हैं कि हाँ, लेवरेज करके अपने रिटर्न को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो स्पेशलाइज़ेशन चाहिए, जो विशेष जानकारी चाहिए, एक अपनी तैयारी चाहिए और अपना एक माइंडसेट चाहिए। वो हर किसी के पास होता नहीं है, इसलिए रिटेल के लिए जो हमारे दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उनके लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई आप लेवरेज का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। जो पैसा आपका अपना है, अपने बैंक खाते में रखा है, अपनी जेब में रखा है, उसी पैसे से आप निवेश करें या ट्रेड करें, जो भी करना है। ट्रेड करने में लेवरेज लेंगे आप, अपनी क्षमता से ज़्यादा रिस्क लेंगे और वही बात निवेश में भी आएगी। लेवरेज का मतलब ये है कि जितना पैसा आपके हाथ में है नहीं, उससे ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब शेयर बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं, तो एक रिस्क ले रहे हैं और जैसे ही आपने उधार के पैसे से रिस्क लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपकी क्षमता से अधिक है। खैर, तो अब ये जो घट मचने वाली है सोमवार को बाज़ार में, लोगों के मन में अभी से मच गई है। उसमें जैसे हमारे दर्शक हैं सचिन तांबे, वो कह रहे हैं कि हाँ, सोमवार को तो एग्ज़िट कर लूँगा मार्केट में, सही नहीं लग रहा है मुझे आगे का। ये जो घबराहट कि एग्ज़िट कर दूँगा, अब ये पता नहीं ट्रेडिंग पोज़ीशन एग्ज़िट करेंगे या अपने इन्वेस्टमेंट से एग्ज़िट करेंगे। अगर ट्रेडिंग पोज़ीशन काटेंगे वो तो ख़ैर एक सेंसिबल डिसीज़न हो सकता है, क्योंकि आपको अनसर्टेन सिचुएशन में ट्रेड्स में नहीं रहना चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट से भी भागने लगे, तो ये चीज़ें आपने अपने करियर में दशकों के करियर में कई बार देखी है कि लोग घबराते हैं और उस घबराहट का अंततः उनको कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। नहीं, यही तो परेशानी है ना, आपने किस बेसिस पे डिसीज़न ले लिया कि आगे मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आगे का ठीक नहीं लग रहा है। अभी कल तक सब कुछ ठीक था, आज खराब हो गया है। भाई साहब, ऐसा है ना कि बाज़ार इक्विटी पर से, इक्विटी हो, बिटकॉइन हो, फॉर दैट मैटर इवन गोल्ड हो, सब रिस्क एसेट क्लास ही मुझे दिखता है। जब इक्विटी चलेगा तो गोल्ड पे रिस्क है, गोल्ड पे चलेगा तो इक्विटी पे रिस्क है, सब पे रिस्क है। ये रिस्क एसेट क्लास में काम करने का तरीका ये होता है कि अपना रिस्क क्वोशिएंट डिफाइन कीजिए और बाज़ार मतलब मार्केट के फंडामेंटल्स को समझिए, बिज़नेस स्पेसिफिक पिक्स रखिए और अपने आप को समय दीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको दूसरे दिन की परेशानी है, तो फिर प्रोडक्ट को आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर आपको 2 से 3 साल का व्यू लेके इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे लगता है इसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी चाहिए और वैल्यूएशन, मीडियन वैल्यूएशन, जीडीपी ग्रोथ रेट, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न, वो क्या हुआ था पहले, टैक्स रेट, टैक्स स्लैब नीचे लाना, वो सब भी सोचिए, आरबीआई का रेट कट, ये सब सोचिए। पिछली बार तो मैंने स्टार्ट ही यही किया था कि समझाने के लिए आपको कि जो 2020 के बाद का कंजम्पशन ट्रेंड आया था, वो क्यों, और पूरे 10-11 साल का सीएजीआर 10% के आसपास था, जिसमें मैंने जब मैच करना शुरू किया प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, तो 2020 के बाद ज़्यादा कंजम्पशन का ट्रेंड आया था। तो मुझे तो लगता है कि वैसी ही चीज़ रिपीट होनी चाहिए, बिकॉज़ हर चीज़ प्ले करती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि जब आप चाहते हैं या कंसेंसस हो जाता है, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन जो फैक्ट है वो चेंज नहीं होगा। मार्केट को अल्टीमेटली लिक्विडिटी ड्राइव करता है, तो एक थोड़ा-सा लिक्विडिटी तो आप ज़रूर मान सकते हैं कि आईपीओ के कारण निकला है, नहीं तो वो पैसा भी इधर आ सकता था। तो थोड़ा वो भी रहेगा परेशानी, और एफआईआई का सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो इंडेक्स की प्रॉब्लम है। बाकी आप समझें कि मिड कैप, स्मॉल कैप में जैसे मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा, तो वहाँ पैसा, मुझे तो लगता है पैसा वहीं ज़्यादा बनेगा और मार्केट का नेचर भी है
कि अगर आपको 1 साल 30% का रिटर्न दे देता है, तो अगले 1-2 साल मॉडरेट रिटर्न देता है। तो इस साल 10-12% से ज़्यादा तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो और उसके आस-पास आप समझिए कि 12-15% का पोर्टफोलियो रिटर्न बनाया जा सकता था। तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं थी और कोई खराबी उससे बियॉन्ड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट में 1 दिन के बेसिस पे एग्ज़िट का डिसीज़न ले लें, तो इसका मतलब हमारे सिलेक्शन, हमारे मेथड में ही प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लिया जाता है अगर सिनेरियो फंडामेंटली टोटली चेंज हो जाए। ट्रम्प के एक बार बोल देने से फंडामेंटल टोटल चेंज हो जाएगा, आई हैव माय ओन डाउट्स, लेकिन वोलेटिलिटी क्रिएट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वोलेटिलिटी को अपने फेवर में यूज़ करना चाहिए या यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो अपना-अपना फैसला है। एज़ लॉन्ग एज़ आप अपने लीवरेज पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो निफ्टी के लिए आपने मोटे तौर पे बता दिया है कि नीचे क्या देखना है, 25,000 नहीं टूटना चाहिए। ये तो चलिए सोमवार के लिए है, और 25,000 जो है, वो यहाँ से आपको लगभग 300 पॉइंट दूर है। क्या आपको लगता है कि सोमवार की गिरावट इससे कम के अंदर निपट जाएगी? अभी तक देखिए जो हमारा डेटा है ना, वीक डेटा नहीं है, चाहे वो निफ्टी बैंक का हो, चाहे आपका निफ्टी का हो। आईटी में वैसे भी बहुत स्ट्रेंथ नहीं थी। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि टीसीएस के रिजल्ट के बाद जिस तरह से लग रहा है, सुन के तो ऐसा लग रहा है कि टीसीएस ने एकदम तोड़-फोड़ रिजल्ट दे दिया है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि हाफ टू 1% का सेल्स ग्रोथ में बोला जाए कि टीसीएस ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा कमाल कर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो रिजल्ट अभी भी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करता है, एज़ सिंपल एज़ दैट। लेकिन एट लीस्ट जी, वो मार्केट सेंटिमेंट को थोड़ा सँभाल सकता है, ये भी तय बात है। तो सब कुछ अभी थोड़ा सपोर्ट में है, तो चांसेस हैं कि आपका ये 25,000 नहीं टूटे। बाकी तो मंडे को समझ में आएगा जी, ही, अगर टूटेगा तो बिल्कुल। फिर अकॉर्डिंगली वैसा व्यू लेंगे, लेकिन 25,000 टूट जाएगा इसका मतलब क्या मार्केट का ट्रेंड खत्म? ऐसा नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है। और अच्छा, हायर ये लो तो पैटर्न सोमवार की बात हो गई। सोमवार की बात हुई। लेकिन आपसे अगली मुलाकात होगी तब तक बुधवार का बाज़ार निपट चुका होगा। तो अब सोमवार से बुधवार के बीच में एक तो 25,000 हमने देख लिया। अगर 25,000 टूटता है तो अगली नज़र किस स्तर पे होनी चाहिए? देखिए रजी, अभी जब हायर लो का पैटर्न लिया जाए ना, तो ये जो हमारा ट्रेंड बनता है, हायर लो पैटर्न, वो तो यही कह रहा है कि पिछला वाला बॉटम ही अपना रिस्क पॉइंट होना चाहिए, क्लोजिंग बॉटम, जो कि 24,600 का है। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, वोलेटिलिटी को अपने लिए यूज़ किया जा सकता, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सकता है। हायर लो पैटर्न कंप्लीटली हमारे साथ है। और हाँ, ये ट्रेंड लाइन ठीक है। इस ट्रेंड लाइन में भी अगर आप देखिएगा तो ये इंक्लिनेशन मुझे लगता है लेटेस्ट बॉटम के पास धीरे-धीरे तो पहुँच जानी चाहिए। तो उसी को मार्कर रखेंगे और फिर बाकी डिसीज़न उसके बेसिस पे लेना चाहिए। जी, ठीक है। अभी ऊपर की बात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर की बात अब बुधवार को करेंगे। हाँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी, अभी करेक्शन तो हो गई। लेकिन एक चीज़ और साथ में अभी ही जमा लेते हैं। जी, 25,000 जब तक नहीं टूटता है, ऊपर के रास्ते खुले रखिए। वो मंडे को ओके, ही पता चलेगा। तो वो रास्ता जी, 25,700 100 वाला खुला रखिए, जब तक 25,000 के नीचे निफ्टी बंद ना हो।